हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे क्लास के लिए तैयार हो जाइए। यहां पर हम आप सभी को चैप्टर वाइज क्लास 10th मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जितने भी एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो करवा रहे हैं, जिसमें हमारा ट्रायंगल चैप्टर स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है। फटाफट से प्लेलिस्ट जाकर चेक करें और सारी वीडियोस देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो यहाँ से भी मैं आप लोगों को जितने भी एक्सपेक्टेड रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आपको मैं करवाऊंगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना हो सके इस लेक्चर को, इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ऑलराइट, तो चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं क्या है हमारा आज का क्वेश्चन। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा डाउट भी रहता है और कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को इग्नोर भी कर देते हैं। बता देता हूँ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, प्लीज़ ध्यान से करना। स्टैंडर्ड एंड बेसिक दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ सर्कल टचेज द साइड। एक सर्कल स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को टच कर रहा है। तो भाई इसका मतलब पहले हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल। तो भाई 4 साइड वाला फिगर बनाइए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलिए, तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल तैयार कर दिया है स्टूडेंट। थोड़ा सा उसको सीधा कर लेते हैं, ये वाली साइड थोड़ी टेढ़ी हो गई है। चलिए भाई, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको यहां पर सर्कल बनाना है भाई, ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा सर्कल तैयार हो गया। क्या कहना चाह रहा है वो जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी साइड ए बी सी एंड डी। सो देखिए जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, ऑलराइट, इसको मान लेते हैं हम, इसको वैसे कहते क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको मान लेते हैं P, इसको Q, इसको R मान लीजिए और ये हो गया आपका S पॉइंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके एग्जाम के लिए। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट, देखिए इसमें लिखा भी गया है P Q R S पर टच कर रहा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ठीक है। ए बी पर P है, BC पर Q है, बाकी आपकी इच्छा, आप जैसा बनाना चाहे बना लीजिए। शो दैट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। अच्छा, एंगल बन रहा है सेंटर पर, बट ये बन किससे रहा है ये ज़्यादा जानना जरूरी है हम लोगों के लिए। भाई एंगल बन तो रहा है सेंटर पर, बस ये किससे बन रहा है, जो अपोजिट साइड्स है ना स्टूडेंट्स, उनके पेयर से मिलके बन रहा है। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कौन कौन से हैं, ए बी और सी डी। ए इसका सेंटर मानना पड़ेगा आपको, सेंटर कंसीडर कर लीजिए, इसके ओ एक सेंटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, चलिए सेंटर बाद में लिखेंगे हम। तो आपको अपोजिट पेयर ए बी और सी डी, ठीक है, एक लाइन ओबी से लेके, सॉरी एक लाइन यहाँ से लेके आइए, ठीक है ना। क्योंकि एंगल कहाँ से बन रहा है, ए बी से, इस ए बी साइड से सेंटर पर एंगल कैसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा, और ऐसे स्टूडेंट इससे भी ऐसे बनेगा, इससे। कहना चाह रहा है क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बताता हूँ, इसको आप ओ मान लीजिए। क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, इन दोनों का सम, किसका, इसका और इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि लिखा है साइड्स आर सप्लीमेंट्री। जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं वो सप्लीमेंट्री, मतलब उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। बहुत इजी से, आराम से इसको हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यस, अच्छा उसके लिए एक काम आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है स्टूडेंट्स आपको। ओ क्यू, ठीक है, ओ पी, ऑलराइट, ओ एस एंड ओ आर, इनको आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप फिगर बनाना और ऐसे कर लेना, ठीक है। लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिए, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस, ठीक। चलिए स्टूडेंट, तो पहले तो भाई यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा कि हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। टू प्रूफ हमें क्या करना है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस AOB प्लस COD का सम कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। आई होप आपको एक क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए भाई, तो देखिए यहाँ पर इससे पहले वैसे आपको लिखना पड़ता है गिवन, बट कोई बात नहीं, हमें पता है भाई क्या क्या गिवन है। यहाँ पर देखिए BP बराबर BQ, क्योंकि टेंजेंट स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कल का चैप्टर। टेंजेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑलराइट। और ये 90 डिग्री का एंगल, एक थ्योरम और है स्टूडेंट्स, टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऑलराइट। टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
इसे आप लिख लेना भाई। तो ये जो है स्टूडेंट ये 90 डिग्री है आपका, ठीक है, राइट। और बीपी और बीक्यू बराबर होते हैं, ऐसे ये और ये बराबर, ये 90, राइट, ये और ये बराबर, ये 90। समझ आया स्टूडेंट्स आपको? ऐसे ये और ये बराबर और ये 90 एंगल फॉर्म कर रहे हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, आपको इसको ध्यान में रखना है। कोई एक्सटर्नल पॉइंट है आपके पास एक P, ठीक है, इस पॉइंट P से सर्कल पर जो टेंजेंट्स बनेंगे दोनों क्या होंगे स्टूडेंट, बराबर हो जाएंगे। मान के चलो A था, B था, ठीक है, तो AP बराबर BP, AP बराबर BP। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा भाई, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करके, ठीक है, डायग्राम मैंने बना दिया है, प्रूफ क्या करना है अब आपको पता है भाई, ठीक, यस। अब आ जाइए यहां पर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई, जल्दी से करेंगे इसको स्टार्ट। उससे पहले भी छोटा सा काम और करना है, आप लोगों को ध्यान रखना स्टूडेंट। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4, इसको 5 मान लीजिए, इसको 6 और ये 7 और इसे मान लीजिए स्टूडेंट्स आप 8 मान लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत आसानी से हो जाएगा, 1 2 3 4 करके लाइन बरी लगा दीजिए, 1 2। क्या करना है इसके अंदर, आप आ जाइए भाई, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट ही कर देते हैं, ठीक है। कुछ चीजें मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको लिखनी है, जैसे कि गिवन में आप ये सब लिख लेना कि बीपी बराबर बीक्यू है, बीपी बराबर बीक्यू है, ये सब कुछ है करके। अगर नहीं लिखना है कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको। देखिए कैसे प्रूफ। चलिए, आपको सबसे पहला काम क्या करना है स्टूडेंट, 2 ट्राइंगल ऐसे लेने हैं जो कॉन्ग्रुएंट हो सके। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान सुनना है आपको, पहले तो हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स, किसी पॉइंट के अराउंड, किसी पॉइंट के अराउंड, किसी पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट के चारों तरफ, इस पॉइंट के अराउंड, ठीक है ना, एंगल राउंड अ पॉइंट, ठीक है ना, सम ऑफ एंगल्स राउंड अ पॉइंट, या फिर अराउंड अ पॉइंट इस कितना 360 डिग्री, ठीक है। तो उससे पहले हमें एक काम यहां पर करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां से कहूंगा AOS, चलिए इन ट्राइंगल AOS, ठीक है, AOS और AOP लेते हैं, ठीक है, AOP। इसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले भाई कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। आ जाइए कॉन्ग्रुएंट करना स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखिए सर कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीजें हैं। AP बराबर AS, अब यहां पर लिखना ये टेंजेंट्स, ठीक है, tangents of a circle drawn from an external point are equal, drawn from an external point, ठीक है, या फिर tangents drawn from an external point to a circle are equal, ठीक है, tangents drawn from an external point to a circle are equal, ठीक है, कोई बात नहीं, इजी है। आर इक्वल आप लिख लेना, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। चलिए, अब यहां पर देखिए एपी और एस बराबर है, ठीक हो गया। ये जो है स्टूडेंट्स, देखिए बहुत तरीके से मैं उसको करा सकता हूं आपको, ठीक है। ए ओ इज कॉमन, ए ओ बराबर ए ओ इज कॉमन, ए ओ बराबर ए ओ। आप इसके आगे लिखेंगे भाई ये क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन है। सेकंड लास्ट थिंग इसके अंदर, अच्छा यहां पर ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो चीजें आप यहां पर कर सकते हो, या तो ये शो कर दो कि ओ ओ एस ए, ठीक है स्टूडेंट ध्यान देना, क्या चीज, ओ एस ए बराबर ओ पी ए ईच 90 डिग्री। अदरवाइज आप यहां पर अगर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ओ एस और ओपी क्या है, तो सर्कल के रेडियस है, ठीक है, ओ एस बराबर ओपी, क्या ले सकते हैं आप, रेडियस ऑफ अ सर्कल। चलिए भाई, मेरा काम था इनको कॉन्ग्रुएंट करना, अब ये आगे पता लगेगा कि मैं इनको कॉन्ग्रुएंट क्यों कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर सो बाय किससे हुआ स्टूडेंट्स, ये ट्रिपल एस के रूल से, बाय एसएसएस रूल से, ठीक है। हमने क्या कह दिया भाई, जो ट्राइंगल ए ओ एस है इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ पी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए ओ एस और ए ओ एस और ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट होने से यहां पर सिपिसिटी लगा के एंगल 1 और एंगल 8 बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 किससे हुआ, बाय सीपीसीटी से, ठीक हो गया भाई। एंगल 1 बराबर एंगल 8 किससे हुआ, बाय सीपीसीटी से। क्या हुआ स्टूडेंट्स, एंगल 1 जो है एंगल 8 के बराबर हो गया है, ठीक हो गया। चलिए भाई, थोड़ा सा समय और लगेगा, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद नाउ सुन, देखिए अब आपको छोटा सा काम क्या करना है, ये बहुत आपके लिए एक अच्छी बात है कि मैथमेटिक्स में आप इसका यूज कर सकते हो। जब आपने एक काम कर दिया है, ठीक है,
उसके जैसा ही आपको दूसरा काम और करना है। तो सिमिलरली लिख लो भाई, सिमिलरली जब ये दो ट्राइंगल आएंगे तो 2 और 3 बराबर होंगे, ठीक है, 2 बराबर 3 होगा स्टूडेंट्स। और देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्राइंगल जब आएंगे कौन से, ये वाले COQ और COR, तो इसमें 4 और 5 बराबर आएगा। अब इसके आगे आप रीजन लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट, यहां पर आप चाहें तो लिख लेना ऐसे करके, क्योंकि ये दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है करके यहां पर लिख लेना, ठीक है ना, एज BOP इज कॉन्ग्रुएंट टू BOQ, ठीक है, यहां पर लिखना कि ट्राइंगल BOP क्या है स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल BOP कॉन्ग्रुएंट BOQ के। अब बिल्कुल सेम टू सेम रीजन आप उधर साइड पे दे देना, क्लियर है भाई। चलिए यस, ऐसी है, यहां पे लिखना 4 और 5 बराबर एंड 6 एंड 7 बराबर, भाई 6 बराबर 7। चलिए भाई यहां तक हो गया है। अब एक छोटा सा काम क्या करना है आपको, ये बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है भाई। हम जानते हैं एंगल, सम ऑफ एंगल राउंड अ पॉइंट, ठीक है ना, एक पॉइंट के अराउंड स्टूडेंट, एक पॉइंट के अराउंड, फिर ऐसे लिखना सम ऑफ एंगल्स, ठीक, सिंस sum of all angles, sum of all angles round a point, ठीक है ना, is 360 डिग्री, ठीक है ना, समझ गए स्टूडेंट्स। एक पॉइंट के राउंड स्टूडेंट्स जितने भी एंगल्स बनेंगे ना, ठीक है ना, एंगल फॉर्म्ड बाय, ठीक है ना, ये ऑल एंगल फॉर्म, मतलब पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना, पॉइंट के अराउंड या राउंड कुछ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कितना होगा स्टूडेंट्स, 360 डिग्री, ऑलराइट। चलिए अब यहां हम देखें तो 1 2 3 4 करते जाइए भाई, तो क्या प्रॉब्लम है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस 1 + 2 + 3 + 4 +5 +6, ऑलराइट, और फिर +7 और +8, इसके बराबर में 360 डिग्री लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। चलिए भाई अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, हमें कोशिश क्या करनी है स्टूडेंट्स कि देखिए स्टूडेंट, हमें AOB और COD के अंदर, सॉरी हाँ, AOB और COD के अंदर जो एंगल्स हैं उन्हें हमें यहां पर लेकर आना है, ठीक है। AOB, अब AOB के अंदर 1 और 2 है भाई, तो ठीक है 1 और 2 तो यहां दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और यहां भी हम देखें तो 5 और 6 है, मतलब ये दोनों एक ऐसे एंगल है जो यहां पर जिनकी हमें नीड नहीं है फिलहाल। 3 और 4 को हटाना पड़ेगा, एंगल 3 4, एंगल 8 और एंगल 7 को हटाना पड़ेगा, मतलब 3 को किसी से रिप्लेस करना पड़ेगा भाई। 3 मुझे नहीं चाहिए, ना मुझे 4 चाहिए, ऐसी ना मुझे 7 चाहिए और ना ही मुझे 8 चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 7 6 के बराबर है तो सही, 8 1 के बराबर है तो सही, 3 2 के बराबर है और 4 5 के बराबर है। तो यहां पर हम देखें, चलिए ये तो एज इट इज ऐसे लिखिए 1 + एंगल 2 + 3 को हम लिखते हैं 2 के बराबर, ठीक है, 4 को हम लिखेंगे 5 के बराबर, बाकी चीजें ऐसे लिखेंगे हम। 6 की जरूरत यस हमें है, इसको ऐसे रहने देंगे। उसके बाद स्टूडेंट 7 की जगह पर 6 लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स 8 की जगह पर 1 कर देंगे। भाई जब हम यहां पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, सब कुछ 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो ट्वाइस, ठीक, देखिए मैं यहां सब कुछ एक साथ कर दे रहा हूं काम, सब 2 बार आ रहे हैं ना, ठीक हो गया। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 + 2, अब जब आप करेंगे तो आपको एक साथ मिलेगा ये प्लस, राइट। चलिए ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 ट्वाइस ऑफ एंगल 6, तो ये भी कॉमन आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 अगर आप कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स तो अंदर आपको ये 2 दिखाई देंगे, एंगल 1 + एंगल 2, ठीक है, और एंगल 5 + एंगल 6, इसके बराबर में 360 डिग्री, और क्या करेंगे इसको, इससे जब काटेंगे आप 180 डिग्री आ जाएगा। चलिए इन द प्लेस ऑफ 1 + 2, 1 + 2 क्या है, AOB है, सो AOB + एंगल COD इज इक्वल टू
180 डिग्री। और ये प्रूफ हो चुका है भाई। कितना मजेदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस हिसाब से उसको करेंगे। पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर करवा दिया है, ठीक है। तो सिमिलरली स्टूडेंट देखिए, अगर आपने ऐसा दिखा दिया है तो ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली मैंने बोला ना स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा हथियार है आप लोगों का। सिमिलरली बहुत अच्छा हथियार है भाई, ठीक है। तो AOD, क्योंकि सेम ऐसा ही आपको करना है, AOD प्लस BOC भी सिमिलर हो जाएंगे। सॉरी, मतलब इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री। मजा आया नहीं आया, सबसे पहले मुझे बताइए भाई। कितना प्यारा क्वेश्चन है देखिए इसमें। तो यही प्रूव होना था कि इस क्वाड्रेटर के, ठीक है, जो सर्कल के सरकमफेरेंस पर है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटर के जो अपोजिट पेयर हैं वो सेंटर से जो एंगल बना रहे हैं वो 180 डिग्री, मतलब उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये एक ही पेयर से तो नहीं होगा, ये दूसरे पेयर से भी होगा, इस वजह से मैंने ये भी लिख लिया। तो AOB COD एंड AOD एंड BOC, ठीक है, AOD एंड BOC। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर इसको फिनिश करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। तो यस, आई होप आप सभी को ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। पर जिसको नहीं आया, यहाँ पर आप सभी के लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रखा है, इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर रखा है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों से मिलेंगे कल की क्लास में शाम को 6 बजे। भाई सभी तैयार होना, राइट। और ध्यान रखना, हमारी 8 बजे साइंस की क्लास भी आती है जिसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।